गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सभी परमात्मा के माँ आदिशक्ति के सभी बच्चों को अपने माता पिता का याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे माता पिता को, और हम सभी बच्चों को, अपने माता पिता को कोटि कोटि चरण स्पर्श, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों, आज परमात्मा की कृपा से हम सारे भाई बहनों के लिए, सारे बच्चों के लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए एक वीडियो के बारे में आपको बताऊंगी कि हम सारे मनुष्य 5 तत्वों के बने हैं। तो हम अपने आप को पहचाने कौन? यहाँ बात ये आता है, हर कोई अपने आप को जो समझता है वो नहीं होता है, ठीक है? तो बात अब ये होती है कि मैं हूँ कौन? सिंपल सी बात है। हमारा शरीर 5 तत्वों का है: आकाश, जल, वायु, अग्नि और मिट्टी यानी कि धरती। ये हमारे अंग हैं, प्रकृति के अंग हमारे शरीर में मौजूद है। इसके अंदर जो 3 अंग सूक्ष्म रूप में छुपी हुई है, उस पे हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये 5 के साथ वो अगर 3 अंग मिलते हैं तो हमारा अष्टांग हो जाता है। हमारे अष्टांग जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आकाश, वायु, जल, धरती, अग्नि, उसके साथ साथ 3 अंग जो सूक्ष्म अंग है: मन, बुद्धि और अहंकार। अब हम अपने आप को पहचानेंगे कैसे? हमारे मन, हमारी बुद्धि और जो अहंकार है, वो हमें अहम भाव पैदा करता है। इससे आप अपने आप को पहचान जाएंगे। जब आपकी अहम भावना पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, तब आप परमात्मा को पालोगे। क्योंकि हमारा मन जो है, सब चीज़ सामने की तरफ देखता है, बाहर की तरफ देखता है। बाहर की तरफ हमारा मन देखता है और वो देखा हुआ चीज़ को अपनी बुद्धि द्वारा अहम भाव में लाता है। जैसे कि हमारे अंदर मैं की भावना, मैंने किया, मैं बड़ा आदमी, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं छोटा, मैं बड़ा, मेरा, तेरा, ये सब चीज़ जो हम मन द्वारा बाहर की तरफ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बताया, जैसे मैंने घमंड में कहा कि मेरे पास सब कुछ है, यहाँ पे आ गया मैं का भाव, अहंकार। ये अहंकार में जाता है। जैसे मैंने कहा मुझे और चाहिए, अहम में लालच का भाव, यानी हम ग्रीडी हैं, हम लालची हैं, हमें और चाहिए। मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा पति, मोह का भाव आ गया।
अहम में ये 5 भाव आते हैं: लोभ, मोह, पाप, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो ये अहम है बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, जो कि हमें मैंपन के भाव से बाहर नहीं निकलने देती है, और ये मैंपन ही मनुष्य का विनाश का कारण बनता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। हम घमंड में मरे जाते हैं, मेरे पास, मैंने किया, मैं अमीर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं महान हूँ, मैं बहुत कुछ किया हूँ, मेरा भला हो, मेरे पास सारा पैसा आ जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं शक्तिशाली हूँ। भैया आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ मिट्टी, काला कीचड़, जो आकाश, जल, वायु, धरती, अग्नि जो है ना, सिर्फ कीचड़ भरे हुए हैं आप। आपका अहम का भाव आपको दलदल में धंसा रहा है। आपके अहम का भाव का जिस दिन विनाश हो जाएगा ना, इस कीचड़ में कमल समान आप खिल जाओगे। कीचड़ में रहते हुए भी कमल समान, कमल पुष्प समान आप खिल जाओगे। अहम के भाव में जो हमारे पाप, लोभ, मोह, काम, क्रोध, माया, ये सब जो आती है ना, ये विकार के कारण ही माया आती है आपको सताने के लिए। जब आपके अंदर अहम की भाव नहीं रहेगी, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं भाई। मन जो देखता है सामने की तरफ देखता है, और उसको अपनी बुद्धि में डाल के अपना संकल्प, अपनी विचार को, अपनी अहम भाव को बढ़ाता है। आप किसी को देखें बड़े गाड़ी में चढ़ते हुए, अरे वो बड़ा गाड़ी में चढ़ रहा है, तो आपके अहम ने आपको क्या पैदा किया? ईर्ष्या पैदा कर दिया। किसी की शादी देखे आपने, आपके अंदर वो मन ने क्या किया? बाहर की तरफ देख रहा ना मन, क्या पैदा कर दिया आपके मन में? कामुकता, मैं भी शादी करूं, बच्चे पैदा करूं। क्या कर रहे हैं शादी करके, बच्चे पैदा करके आप लोग? बच्चों को तो संस्कार देना दूर की बात, उनको संस्कार नाम का 100 नहीं पता रहता है। आप खुद भौतिक जगत में उलझे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भौतिक जगत का सुख आप बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। बड़ा हो, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, भले ही आंतरिक सुख ना हो, मन की शांति ना हो, पैसा कमाना है, बच्चों को उसी रेस में दौड़ा रहे हैं आप। तो आप खुद अंधकार में हैं, बच्चों को उजाला कैसे दे सकते हो आप? हम जब खुद ही अंधकार में रहेंगे तो बच्चों को हम कैसे उजाला देंगे? क्योंकि हम तो दुनिया जो कर रही है वही रेस के पीछे भाग रहे हैं। हम खुद भौतिक जगत के सुखों, साधन, ऐशो आराम में रहे, और बच्चों को भी वही चीज़ सिखा रहे हैं। ना आपके पास आज मन की शांति है, ना हमारे बच्चों के पास मन की शांति होती है। मन से विकसित नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी, आज इस चरण पे ये चीज़ है कि हमारे बच्चे, हमारे सारे जनरेशन, आने वाले जनरेशन सब मानसिक पीड़ा भोग रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सिर्फ उनको भौतिक सुख साधन पाने के लिए तो दिखा दिया रास्ता, उसके साथ ढेर सारे एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन दे के जा रही है बच्चों को। जो कि इस दुनिया में जो भी आप मन द्वारा सामने जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, सब झूठ है, सब चीज़ झूठा है। मन के पीछे जो बैठा है ना, वो हमारा बाप बैठा है, परमात्मा। हमारी आत्मा में परमात्मा नहीं, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। आप मन के पीछे अंदर झांको, आँख बंद करके बाहर की दुनिया से विलुप्त हो जाओ, अंदर झांको, अंदर झांको, तभी आपको अपने परमात्मा जब मिलते हैं ना, इस सारी झूठी मोह माया की दुनिया से आप दूर हो जाते हो। आप जो 5 तत्व से गढ़े हुए हो, आपके अंदर अगर ये जो अष्टांग योग करने की शक्ति नहीं रहेगी, हमको अष्टांग योग करना है। हमें यही अष्टांग योग द्वारा
अपने परमात्मा को जीतना है। अष्टांग योग मतलब अहम की भाव संपूर्ण रूप से समाप्ति। हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ साक्षी भाव में हैं। अजर अमर सत्य शिव सुंदर वही एक सत्य है जो कि हर किसी के अंदर विराजमान है, लेकिन मन के पीछे है। मन सामने देख रहा है, वो बड़ा गाड़ी चढ़ेगा, मैं भी चढ़ूँगा, कंपटीशन करेगा, मैं भी करूँगा, नौकरी अच्छा चाहिए, सुख अच्छा, सुख ज़्यादा चाहिए। तो ये जो आपके अंदर जो अहम भाव है ना, आप उसमें आप सोच लीजिए, आपके कृष्ण पीछे बैठे हैं, ऑलमाइटी जो हमारे परम पिता निराकार शिव, वो पीछे बैठे हैं। आप इस महाभारत में अगर आप स्वयं को अर्जुन समझें, सिर्फ और सिर्फ सत्य को पहचानेंगे आप। अगर आप कौरव में शामिल हैं तो बनिए हिंसक, बनिए लालची, रहिए दुखी, रहिए परेशान, विनाश के लिए भी सब तैयार रहेंगे। अगर आपको पांडव बनना है, कृष्ण के अर्जुन बनिए। कृष्ण के अर्जुन कैसे बनेंगे? कृष्ण के अर्जुन हम कैसे बनेंगे? पहली बात, हमारे विकारों पे सारा काम करना है। हमारे अंदर जो अहम भाव है, अहम भाव को मिटाना है। जो सत्य है उसे स्वीकार करना है। हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे हम अपने आप को कैसे पहचानें? आप अगर खाली बैठे हैं तो आपके मन में ये चल रहा है, मैं कैसे ज़्यादा कमाऊँ, मैं कैसे ज़्यादा कमाऊँ, मैं कैसे करूँ। आप बोलोगे मेरे को फैमिली का डिप्रेशन है, फैमिली का तनाव है, परिवार चलाना है। हर इंसान को ये कहा जाता है, लोभ मोह माया से दूर रहो। आप माया को लड्डू देते हो तो माया तो आएगी आपको सताने। डिटैच रहो ना भाई, दुनिया में रहते हुए नहीं रहने की तरह डिटैच रहते हैं ना हम। मैंने तो अपने सारे लड्डू अपने ईश्वर परमात्मा को चढ़ा दिया। अब माया आएगी भी तो रोकी हुई जाएगी, ले उसके लिए दरवाज़ा बंद है, वो आएगी ऐसी ही जाएगी। क्यों? हम जब बोलते ना हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ये है माया, आपकी लालच देती है आपको पैसा, फंसाती है फिर। ठीक है, हमें ऐशो आराम चाहिए, देती है आपको ऐशो आराम सुख, फिर देती है इतनी बड़ी बीमारी, मानसिक अस्थिरता, आंतरिक उथल पुथल। तो हमें प्रेम सुख शांति खुशी किससे मिलेगा? जो हमारे परमात्मा निराकार शिव हमारे अंदर बैठे हैं। हम उनकी सब शक्ति हैं, हम उनके सब शक्ति हैं। स्वयं शक्ति अपने अंदर हम धारण करना है हमें, जो कि हम परमात्मा से मिल के शिव शक्ति बन के उन सारे विकारों का विनाश करें और माया पे जीत हासिल करें, शांति स्थापित करें। हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी में ये हक है। आप किस लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं? 1000 रुपए के लिए, 2000 के लिए? आपकी ज़िंदगी तो करोड़ों की है, आपकी टाइम तो करोड़ों की है। ये सब तो झूठ है, ये तो आनी जानी है। किसके लिए हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं? समय का मूल्य पहचानते हैं? हर पल हमें खुश रहना है, हर पल हमें शांति से जीना है, हर पल हमें आनंद में रहना है। इंसान 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए अपने आंतरिक मन की शांति खुशी को खो रहा है। लालच में, मोह में, पाप में राक्षस बन रहे हैं सब। हम हिंसक काम कर रहे हैं, पशुता काम कर रहे हैं। दूसरे इंसान के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। आप किसकी तरफ जा रहे हैं? किसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं?
हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? यही अहंकार हमें विनाश कर रहा है, यही लोभ हमें मार रहा है, ये पाप करने को उकसा रहा है, ये काम वासना हमें बर्बाद कर रही है, ये क्रोध हमें नाश कर रहा है। यही है अहम, मेरा, मैंने किया, मेरे वजह से अहंकार, यही हमें नाश कर रहा है। ये सबसे दूर हो जाइए। यही है माया, यही है माया। माया को पहचानिए, माया को दूर कर दीजिए। अपने मन के पीछे देखिए, जो मन आपको सामने दिखा रही है ना संसार, जगमग करते हुए संसार, ये सब झूठी है। एक परम सत्य, परमानंद, परम पिता, निराकार, वही सत्य है जो हमारे मन के पीछे है। उसको पालो ना, सारे सुख मिल जाएगी आपको। किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म कर अर्जुन। निष्काम कर्म वो होता है हम किसी फल की कामना ना करें, ऐसा कर्म करें हमें उसकी उम्मीद ना हो। आज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कई बच्चे ये वीडियो देखेंगे आने वाले समय में, कल ये शरीर रहे ना रहे। हमें कोई लालच नहीं है, ना कोई मोह है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना कोई हमारा शत्रु है, ना कोई मित्र है। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। सब परमात्मा अपने बच्चों को अपने पास बुला रहा है। सब परमात्मा अपने बाप को पहचानने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है। आप सब बच्चों जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो सिर्फ झूठा है, सिर्फ झूठा, सत्य नहीं है वो। अगर इस दुनिया में आए हैं, हमें यहाँ पे इस तरह रहना है। अगर हम 5 तत्व से जुड़े हुए प्रकृति में रह रहे हैं, हमारा मन बुद्धि द्वारा अहम भाव का नाश करके, पवित्र करके अपने आप को कमल समान खिलाना है, ना कि अहम भाव को जागृत रखते हुए कीचड़ में दलदल में घुस जाना है। आप जैसे अहम भाव जहाँ ख़त्म करते हैं, आपको कृष्ण मिल जाएंगे। अहम भाव के बाद फिर आपको जब अप्रकृति, इसको कहते हैं अप्रकृति, जब प्रकृति से आप परे हो जाते हो ना, तो उस टाइम में सिर्फ मात्र आप दृष्टा बन के रहोगे। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये ड्रामा, स्टेज का नाटक सिर्फ देखने के लिए हमें भेजा गया इस धरती पे, बाकी सब परमात्मा कर रहे हैं। किसने क्या किया, किसने क्या पहना, किसने क्या ओढ़ा, किसने कितना तरक्की किया, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? हम क्या लेके आए थे जो हमसे छिन जाएगा? आप इतना डर रहे हैं, क्या पाना है आपको? किस चीज़ का खोने का डर है? और जो खो भी जाएगा तो वो सब झूठ है, अपना कुछ नहीं है। सारे लड्डू परमात्मा को समर्पण कीजिए। अगर माया के लिए बचा के रखे लड्डू, तो वो आएगी ज़रूर, बात है आपको अपने मुंह में लेने के लिए। ठीक है, सारे के सारे भगवान को अर्पित कर दीजिए, सारी की सारी प्रसादें जितनी भी हैं। आप कैसे जांचते हो, बुलाते हो माया को? काश मेरे पास एक घर होता। आ बेटा, माया को आपने बुला लिया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरा पति, माया को आपने बुलाया। ले बेटा, ज़िंदगी भर झेल अब उसको कर्म बंधन में। अगर आपने कर्म बंधन पाले हैं, अच्छी तरह से प्यार से निभाइए, शांति के साथ। लेकिन
आप एक कर्म बंधन के चक्कर में अपने बच्चों के लिए मैं रख लूँ, पाप कर्म कर रहे हो, मैं अपनी बीवी को बड़ा खुश कर दूँ, दूसरों का अनर्थ कर रहे हो, वो सब से आप बचो, है ना। हम सबको वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो आप सभी अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।